Hi friend, welcome back to the channel. My name is Parth Gola. I am an MBBS student, CR of my first year MBBS. I thought I should share this fact at least in this video. So in today's video, I'm going to talk about what are the books I have followed in my first year MBBS. Now, कुछ बुक्स होंगी जो जनरल लोग बताते हैं, कुछ मैं एग्जाम रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना रहता है. एग्जाम ओरिएंटेड लोग कम बात करते हैं, हम ज़्यादा बात कर रहे होंगे कि कैसे आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आप उस हिसाब से लो. तो फर्स्ट ईयर वालों को सबसे पहले तो कुछ बातें समझने की जरूरत है जो आपको पता नहीं होती है. हम लोग इमेच्योरली कुछ भी किताबें खरीदने लगते हैं. नाउ क्या होता है कि हम लोग जब नीट से एमबीबीएस में आते हैं तो हमारा एक पोस्ट नीट इनर्शिया होता है. हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीट में पढ़ रहे होते हैं एंड हम लोग सोचते हैं कि हम एमबीबीएस में भी उतना ही ज़्यादा पढ़ रहे होंगे. उसी लेवल से हम फिर किताबें भी खरीदने लगते हैं, जो कि कई बार गलत हो जाता है बिकॉज हम एमबीबीएस में नीट जितना नहीं पढ़ रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 to 95% केसेस में ऐसा ही होता है. आई पर्सनली डन मैनी मिस्टेक्स. मैंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीदनी थी जब मैं आया था एमबीबीएस में, ये सोच के कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुल के पढ़ रहे होंगे तो खरीदने जरूरी है. बट उनके मैंने मुश्किल से 1-2 चैप्टर ही पढ़े हैं. एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि आप अगर बड़ी किताबें भी खरीदते हो एंड आप अगर उनको पढ़ भी लेते हो तो आप एट लास्ट में जाके भूल ही जाते हो. एंड जब एग्जाम का टाइम आता है तब वो बड़ी किताबें बिल्कुल भी काम नहीं आ रही होती हैं बिकॉज पहली बात तो आप भूल चुके हो जो आपने पढ़ा था एंड दूसरी बात आपको वो पढ़ना होगा जो पूछा जाता है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ, हमें जितना डीप में पढ़ सकते हो उतना डीप में पढ़ना है, बट साथ ही साथ में हमें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पर. सो कमिंग टू द बुक, सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी की बुक्स के बारे में बताता हूँ. तो मैंने जो बुक फॉलो करी है वो है बीडी चौरसिया सर की बुक. एंड फन फैक्ट कि बीडी चौरसिया सर मेरे कॉलेज से ही थे. मेरे कॉलेज से ही उन्होंने अपनी डिग्रियाँ करी हैं एंड मेरे कॉलेज में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है. तो इनकी बुक्स हैं, 4 बुक आती हैं जो मेजर ग्रॉस एनाटॉमी की होती हैं, जिसमें कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थोरैक्स और हेड एंड नेक. ठीक है, अगर आप एनाटॉमी में बात करेंगे तो एनाटॉमी में जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी, एंड जो कि मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप ना खरीदो बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं. मैं बता सकता हूँ 90 to 95 बच्चे नहीं पढ़ते हैं. मैंने अपने कॉलेज में खुद में देखा है. तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो आप क्या करो कि अपने लाइब्रेरी में जाके पढ़ो बिकॉज लाइब्रेरी में मैंने देखा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अच्छी लाइब्रेरी होती हैं, सारी उसमें किताबें होती हैं. आपको जब भी ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना हो आप लाइब्रेरी से इशू करवा लो या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, बहुत ज़्यादा महंगी किताब है एंड इट इज़ अ रियली अब पैसा वेस्ट. अगर मतलब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम खर्च करोगे तो लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. तुम आराम से लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो एंड वो रेफरेंस के लिए हो सकती है. वो कभी भी मेन बुक बनाना बहुत मुश्किल है ग्रेज एनाटॉमी को. तो मेन बुक आप बीडी चौरसिया को रखो. विश्राम सिंह भी आती है बट आई हैव यूज बीडी चौरसिया एंड अच्छी किताब है ये. इसके बाद एनाटॉमी का ये तो हो गया हमारा कि हम साल भर पढ़ रहे हैं तो हाँ, बीडी चौरसिया को हम ले सकते हैं एज अ मेन बुक. नाउ द थिंग इज कि ये किताबें तो आपको साल भर चला देंगी बट एग्जाम टाइम पर आप सोचो कि आप इन किताबों से पूरा पढ़ रहे होगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है. एग्जाम टाइम पर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में सबके पास घूमते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने होते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने पर्सनली मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी है सिलेक्टिव एनाटॉमी प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर एग्जाम्स. तो ये एग्जाम टाइम पर बहुत अच्छी किताबें हैं बिकॉज इसमें आपको क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा जो भी चीज़ें हैं. जैसे मान लो कि क्यूबिटल फोसा के बारे में पूछा गया है तो उसका पूरा आपको स्ट्रक्चर वाइज पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे आपको क्यूबिटल फोसा के बारे में लिखना है. ठीक है, फीमोरल ट्रायंगल के बारे में ऐसे आपको लिखना है. तो इस तरीके से इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब दिए हुए हैं. एंड द रियलिटी इज कि बीडी चौरसिया का कोई पूरा याद कभी नहीं कर सकता. एंड एट द एंड ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स मुझे स्पेशली एनाटॉमी की जो सिलेक्टिव एनाटॉमी है ये काफ़ी अच्छी लगती है. नाउ कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं यूज़ करना चाहिए. हाँ, ये एग्जाम के टाइम पर यूज़ करना चाहिए, साल भर यूज़ करोगे तो अच्छा नहीं है. नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हैं गेनोंग सबसे पहली तो, एंड दूसरी है गाइटन. अब ये दोनों बुक्स मैंने खरीद तो ली थी बट मुश्किल से मैंने इनके 2-3-4 चैप्टर ही पढ़े होंगे. एंड ये सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही केस होता है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स बिकॉज क्या होता है कि पहली बात तो हम स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़ भी लें
कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको फिर हम भूल भी जाते हैं। एंड क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपको रिटेन करना, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सोचो कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार रिवाइज करोगे तो वो इतनी मोटी होती है, आप रिवाइज तो कर ही नहीं सकते, आप एक बार पढ़ सकते हो बस। इसलिए एट द एंड जाकर के हमें एग्ज़ाम के लिए इंडियन ऑथर की बुक ही लेनी पड़ती हैं। तो इंडियन ऑथर में जो मुझे एग्ज़ाम प्रिपरेटरी के लिए अगर मैं बेस्ट बताऊं तो वो है सैम मुलिंगम। अब ये मेरे को बेस्ट लगती है बिकॉज इसमें हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक वाइज दे रखी है, पॉइंट वाइज दे रखी है, जैसे तुम्हें एग्जाम में पूछा जाएगा तुम आराम से लिख पाओगे। तो अब कई लोगों को ऐसा बुरा लगेगा कि एग्ज़ाम के लिए क्यों पढ़ें, हमें समझने के लिए पढ़ना चाहिए, हम डॉक्टर बन रहे हैं, बट तुम्हें एग्ज़ाम में भी पास होना है। एंड इस वजह से तुम पढ़ सकते हो स्टैंडर्ड बुक जब तुम्हें शुरुआत में टाइम मिलेगा तो, बट एट लास्ट में जाकर के तुम्हें इन बुक का सहारा लोगे तो अच्छा है, बिकॉज गाइटन एंड कैनॉन वगैरह से तुम एग्जाम में लिखने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। नाउ कम्स टू द बायोकेमिस्ट्री पार्ट। तो बायोकेमिस्ट्री में जो बुक है स्टैंडर्ड वो है हार्पर। अब हार्पर भी मैंने पर्सनली नहीं खरीदी थी, मैंने लाइब्रेरी से इशू करवा लेता था जब भी मुझे पढ़नी होती थी। एंड जो मैंने बुक खरीदी थी इंडियन ऑथर की वो थी ये वासुदेवन। तो ये एक अच्छी किताब है, इसमें समझ में आ जाता है, चीज़ें कॉन्सेप्चुअली दी गई हैं तो अच्छी हैं। एक और दो और किताबें आती हैं, सत्यनारायण और पंकज नायक, तो वो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बट ये ठीक है, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए भी ठीक ठाक लगती है मुझे एंड पढ़ने के लिए भी ठीक ठाक लगती है। नाउ इन माय केस मैंने पर्सनली एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वीडियो में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इंस्टेड ऑफ रीडिंग। तो मैं वीडियो देख करके फिर इसमें जो भी मुझे पॉइंट समझना होता है वो इसमें देख लेता हूँ एंड इस तरीके से मैं फिर अपने नोट्स बना लेता हूँ वीडियो देखते देखते, तो मुझे हो जाता है, मतलब मेरा इस तरीके से मैंने बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी है। इसलिए बुक्स के साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम तो वीडियो और जो भी ऑनलाइन मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है, तो दोनों को यूज़ करो। सो बस इतना ही बोलना था। होप आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर कुछ भी हेल्प हुई है मेरी तरफ से थोड़ी सी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फोड़ते रहो, मचाते रहो, बाय।